चाय बेचने वाला लड़का जो कभी रेलवे स्टेशन पर पिता के साथ मदद करता था, कौन जानता था कि एक दिन भारत का सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री बन जाएगा। यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, यह कहानी है विश्वास, परिश्रम और राष्ट्रभक्ति की। यह कहानी है नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर कस्बे में जन्मे मोदी जी का बचपन आर्थिक तंगी में बीता, लेकिन सीमित संसाधनों में भी उनके सपने असीम थे। किशोरावस्था में ही घर छोड़कर नरेंद्र मोदी पूरे देश में घूमे, ऋषिकेश से हिमालय तक साधुओं के साथ रहे, ध्यान और साधना की। इस यात्रा ने उनके विचारों को गहराई दी। राष्ट्र सेवा ही उनके जीवन का उद्देश्य बन गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS में वे एक प्रचारक के रूप में जुड़े। अनुशासन, मेहनत और समर्पण की वजह से 1987 में भाजपा में आए और पार्टी के एक मजबूत रणनीतिकार बने। 2001 में भूकंप के बाद उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन 2002 में गोधरा में ट्रेन की बोगी जलाने से भयंकर दंगे भड़के। मोदी पर सवाल उठे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की SIT ने उन्हें क्लीन चिट दी। इसके बाद उन्होंने खुद को विकास पुरुष के रूप में स्थापित किया, गुजरात को निवेश और अधोसंरचना का मॉडल बना दिया। 2014 में भाजपा ने मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। अच्छे दिन, सबका साथ, सबका विकास जैसे नारों के साथ उन्होंने पूरे देश में ऐतिहासिक रैलियां की। नतीजा, पूर्ण बहुमत के साथ वे देश के 14वें प्रधानमंत्री बने। मोदी सरकार ने देश की सैन्य शक्ति को नई मजबूती दी। 2016 में उरी हमला हुआ, भारत ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक किया। 2019 में पुलवामा आतंकी हमला हुआ, भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए आतंकियों के ठिकाने तबाह कर दिए। रक्षा क्षेत्र में राफेल लड़ाकू विमानों की डील, आत्मनिर्भर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और 1 रैंक 1 पेंशन जैसे फैसलों से फौज का मनोबल बढ़ाया गया। मोदी के नेतृत्व में हिंदू सांस्कृतिक विरासत का पुनर्जागरण हुआ। राम जन्मभूमि आंदोलन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में आया और मोदी सरकार के दौरान अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का नवीनीकरण, जिसे बनारस को नई सांस्कृतिक पहचान मिली। केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों से धार्मिक आस्था को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ा गया। अनुच्छेद 370 हटाया गया, जिससे जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूप से भारत में एकीकृत किया गया। 3 तलाक कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाया गया। CAA नागरिकता संशोधन कानून के तहत धार्मिक प्रताड़ना झेलने वाले हिंदू, सिख, जैन, ईसाई और बौद्ध शरणार्थियों को नागरिकता देने की व्यवस्था हुई। मोदी ने भारत को ग्लोबल स्टेज पर नई पहचान दिलाई। संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मंजूरी दिलवाई। G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कर भारत ने विकासशील और विकसित देशों के बीच पुल की भूमिका निभाई। अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, UAE जैसे देशों से रिश्ते मजबूत किए। QUAD जैसे समूहों में भारत की अहम भूमिका रही। इसरो के जरिए भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में नई छलांग लगाई, जिस वजह से भारत पहला मंगलयान देश बना, जिसने पहली ही कोशिश में मंगल ग्रह तक पहुंच बनाई। चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला दुनिया का पहला देश बना। गगनयान मिशन से भारत अब मानव को अंतरिक्ष में भेजने की दिशा में अग्रसर है। मोदी सरकार ने गरीबों और आम जनता के लिए कई क्रांतिकारी योजनाएं लागू की। जनधन योजना, करोड़ों लोगों को बैंक खाते मिले। स्वच्छ भारत अभियान, खुले में शौच से मुक्ति। उज्ज्वला योजना, महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन। आयुष्मान भारत योजना, 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत देश को टेक्नोलॉजी और उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ाया। 2024 में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और भारत ने एक बार फिर दृढ़ नेतृत्व को चुना। नरेंद्र मोदी सिर्फ एक राजनेता नहीं हैं, वे एक विचार हैं। संघर्ष से सीढ़ियां चढ़कर तप से राजनीति की दिशा बदलने वाले नेता। उनकी कहानी बताती है कि अगर आप में ईमानदारी, मेहनत और देशभक्ति है तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर आपको नरेंद्र मोदी की ये जीवन गाथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, भारत माता की जय।